जैसे बाप मतारी वाके वैसे लड़का, और जाके जैसे नदियां नाले वाके वैसे भर का। मैं ये देख रहा हूं कुछ दिन से कि जो जो ज्ञान सागर महाराज से जुड़े हुए श्रावक थे और उनके प्रति अनन्य भक्ति थी, उनकी अंत दशा वही हो रही है जो ज्ञान सागर महाराज की हुई थी। और जो ज्ञान सागर बचाए हुए सिद्धांतों पर, क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर महाराज एक विधिवत संलेखना पूज्यवर शांति सागर महाराज ने और पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने आचार्यों में एक विधिवत संलेखना ली और विधिवत संलेखना लेकर के और एक आदर्श प्रस्तुत किया। और वही स्थिति बन रही है, क्योंकि मूलचंद लोहाड़िया ज्ञान सागर महाराज के अनन्य भक्तों में थे, अनन्य भक्तों में। उनका गुरु ही ज्ञान सागर महाराज थे और उन्हीं के साथ उनका वार्तालाप, उनके साथ बैठना उठना। बाद में उन्होंने ज्ञान सागर जी ने जैसे ही अपना आशीर्वाद, अपना शिष्यत्व या आचार्य पद आचार्य विद्यासागर महाराज को दिया तो वे उन्हीं के भक्त बन गए। तो जिस परंपरा में जिसका जैसा गुरु होगा उसका जीवन भी वैसे ही होगा। और मूलचंद लोहाड़िया का सबसे बड़ा पुण्य था कि उन्होंने अपना गुरु पूज्यवर आचार्य ज्ञान सागर को बनाया था। और ज्ञान सागर महाराज को, क्योंकि आचार्य जी तो बाद में आए, पहले तो ज्ञान सागर जी थे यहाँ पर, तो उनको बनाया तो उनकी जैसी समाधि हुई ऐसे उनकी समाधि हुई। कितनी बड़ी गजब की बात। देखो, पंडित और ज्ञान होना बहुत सरल है। रावणों जैसा ज्ञान तो सारी दुनिया में पंडितों के पास है कि ज्ञान तो बहुत है, लेकिन चारित्र के नाम पर अभी कितने पंडित विद्वान हैं जो 50 साल 60 साल 70 साल के भी हो गए, अभी रात्रि का पानी तो छोड़ो, अभी दूध चाय नहीं छूट रही है। विद्वान पंडित होकर के 60-70 साल के हो गए हैं, अभी रात्रि की फलाहारी नहीं छूट रही है, मावा मिष्टान नहीं छूट रहे हैं, काजू बादाम की कतली नहीं छूट रही है। और विद्वान है, पंडित हैं, रात्रि का नहीं छूट रहा है। बहुत बहुत विद्वान ऐसे पंडित हैं, शास्त्री परिषद में, विद्युत परिषद में, सभी जगह परिषद है। अध्यात्म में तो भरे पड़े हैं, जो अध्यात्म समय सार पढ़ने वाले उनके नहीं छूट पा रहे हैं। और आज मूलचंद लोहाड़िया ने वर्षों तक, मुझे ध्यान नहीं है जब से मैं राजस्थान आया हूं कि उन्होंने रात्रि में कभी पानी की बूंद भी पी हो। नहीं पीमा। जब से मैं आया तब तक तो मुझे मालूम, उसके पहले का तो था ही। कभी उन्होंने रात्रि में चारों प्रकार के आहार जल का त्याग था उनका। 25 साल से तो मैं देख रहा हूं। शुरुआत में जब किशनगढ़ चतुर्मास हुआ था तब मेरी चर्चा हुई, बोले महाराज उन्होंने कहा कि मैंने रात में पानी किया, चारों प्रकार के आहार जल का भी ग्रहण ही नहीं किया जब से उनके व्रत आदि। और फिर बाद में तो उनकी प्रतिमाएं हो गई, प्रतिमाओं को लेकर के। और सच्चा गुरु के प्रति श्रद्धा होती है तो नियम से आशीर्वाद मिलता है। 37 दिन तक एक गिलास जल पर रहना, और अंत में आचार्य ज्ञान सागर महाराज भी 3 दिन तक अंत में चारों प्रकार के आहार का त्याग करके रहे। और चौथे दिन हुआ, इनके साथ भी वही हुआ और अंत में जाकर के समाधि हुई। नियम से 3 दिन के उपवास किए थे लास्ट में। हाँ, सब प्रकार के अन्न जल गए। तो ऐसी समाधि वर्षों की साधना और तपस्या से जाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूरत तिन तैसी। क्योंकि मेरे पास जब भी आए उन्होंने एक ही कहा, जब मैं बिहार कर रहा था आमा से, मेरे रास्ते में आए थे मेरे पास, उन्होंने कहा तो महाराज जी मुझे अब संलेखना समाधि दो। तो बहुत व्याकुल थे, लेने के लिए आतुर थे। मैंने कहा अन्न का त्याग करो। उस दिन उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया था। हमने कहा अब आपको संलेखना मेरे सामने नहीं, मेरे पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में लेना है। वो बार बार कहते थे कि मैं, आप राजस्थान में हो तो आप यहीं रह कर संलेखना का कोई उपदेश दे। मैंने कहा नहीं, आपकी संलेखना पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में होना चाहिए, मेरी ये भावना है। ठीक है, मैं शुरुआत किए देता हूँ। अन्न का त्याग, जीवन भर के लिए अन्न का त्याग मेरे सानिध्य में किया था। और फिर मैंने उनको बार बार कहा नहीं, जिस दिन तुम्हारे लिए थोड़ी महसूस हो, उनके बच्चों को भी मैंने कहा आप आचासी पास ही ले जाना। और ऐसे लोगों का क्या है, ये जल्दी ऊपर नहीं जाते, क्योंकि हमारे शास्त्रों में आया आयु बंद जिससे हो जाता है फिर आयु कर्म की उदीर्णा नहीं होती। तो हमने कहा ऐसे समय पे ले जाना जिससे आचार्य लंबे समय तक रुके,
चातुर्मास के अंदर, और बहुत बढ़िया आशीर्वाद हुआ, बहुत अच्छा। और अभी भी बताते हैं, इस समय हमारे देश के राष्ट्र संत, बहुत बड़े देश को ऊंचाइयां देने वाले, दिल्ली के अंदर आज प्रातः काल उन्होंने चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करके अभी उनकी संलेखना चल रही है आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी की। ऐसा हमें बताया अभी लोगों ने कि वो संलेखना की स्थिति चल रही है, अभी चल रही है, अभी हुई नहीं है, चल रही है। और बताते प्रातः काल उन्होंने चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग कर दिया, बाकायदा होश में है। अभी इन्होंने दिखाया था, हाथ पर हिला रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, सबकी तरफ देख रहे हैं। और चेतन अवस्था में व्यक्ति चला जाए तो जिंदगी